नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। 2024 के चुनाव को लेकर कई विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम इंडिया रखा गया। उसी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, दोनों के बीच में अब घमासान देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में ये घमासान चल रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले ही अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर धोखा खा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी अब दोनों ही पार्टियों के रास्ते अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस की ओर से जो घमासान लगातार जारी है, उस पर जवाब देते हुए एक पीडीए साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले के दम पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अपने इसी फॉर्मूले को धार देने के लिए सपा अध्यक्ष 30 अक्टूबर को साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत दोपहर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होगी और जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी, यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर के बाद इस साइकिल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान अखिलेश सपा समर्थकों के साथ साइकिल चलाते हुए पीडीए यात्रा निकालेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए आगामी चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये 3 फैक्टर्स अखिलेश यादव यहाँ लेकर चल रहे हैं, जिनके जरिए वो 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट करके 2024 के चुनावों को साधने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश ने इस पीडीए यात्रा के लिए जो मार्ग चुना है, उस पर सपा सरकार में किए गए कई प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जिनके जरिए जाहिर तौर पर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार में ये काम हुआ और उन लोगों का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश यहाँ की जाएगी। जाहिर है इस दौरान वो एक बार फिर से सपा सरकार में काम भी गिनाएंगे और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं, जिससे लोगों को लुभाने में सपा को आसानी हो सके। अखिलेश यादव की यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी। सपा की पीडीए यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को सपा सरकार के काम और विकास कार्य भी गिनाएंगे। इस यात्रा के जरिए सपा करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेगी। ये यात्रा लखनऊ से 1 नवंबर को उन्नाव, कानपुर, कन्नौज होते हुए मैनपुरी जाएगी। इसके बाद कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ता पीडीए यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले 21 नवंबर को सैफई में समाप्त होगा, जहां खुद अखिलेश यादव इस यात्रा का स्वागत करेंगे। यानी कि 30 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 21 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। ये इस यात्रा के दौरान जिन जिन जगहों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुजरेंगे, ये साइकिल यात्रा जिन जिन जगहों से गुजरेगी, उन जगहों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान क्या कुछ काम किए गए थे, वो काम लोगों को गिनाए जाएंगे और उन्हीं कामों के आधार पर लोगों से वहां पर वोट मांगे जाएंगे और 2024 को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से ये पूरी साइकिल यात्रा की कवायद शुरू की गई है। लेकिन एक बात यहाँ अहम है, जो घमासान 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जवाब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को दिया गया है, उसका बहुत बड़ा असर इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन पर यहाँ पड़ता दिखाई दे रहा है और जिसका सीधा नुकसान विपक्षी गठबंधन 2024 के चुनाव में उठा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।